नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। कल आप सबके मैंने रिस्पॉन्सेज पढ़े अबाउट द पॉजिटिव रिव्यूज़ अबाउट द टेक अवे सेक्शन जो मैंने कल से शुरू किया था। तो थैंक यू फॉर ऑल योर फीडबैक। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी एटलीस्ट मैं न्यूज़ करूँगा तब मैं डेफिनेटली वो टेक अवे इंक्लूड करूँगा, जिससे एक एडिशनल इंसाइट आपको शायद न्यूज़ के बारे में पता चले। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले बात करते हुए गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड एक और बार रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा है। अब जो यूएस डॉलर्स में हम प्राइस कहते हैं, पर आउंस की प्राइस जो होती है गोल्ड की, वो अब 4,000 पार कर गई कल। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है एंड इन्वेस्टर्स इससे यही सीख करते हुए दिख रहे हैं, यही चाहते हुए दिख रहे हैं कि ओवरऑल लिक्विडिटी जो है वो इसी तरफ जा रही है कि एक सेफ हेवन असेट क्लास की तरफ जाए। क्योंकि करंटली ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट जैसे करंटली एक शटडाउन में है, तो ओवरऑल वाइड स्प्रेड अनसर्टेनिटी है अबाउट द इकोनॉमी। और ऐसा एनवायरनमेंट गोल्ड जैसे असेट क्लास के लिए सबसे फेवरेबल होता है। और यही हम करंटली देख रहे हैं, जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे। तो सेल्स ऑफ गोल्ड जो है वो ऐसे ही टाइम पर बढ़ते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट इनटू गोल्ड, फ्लो इनटू गोल्ड ऐसे ही टाइम पर बढ़ते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स बहुत एंशियस होते हैं एंड उनको एक सेफ असेट क्लास में जाना होता है, जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर कर सके, स्पेशली ऐसे टाइम्स पर जहां पर बहुत अनसर्टेनिटी है। इस साल अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइजेस इस कैलेंडर ईयर में 52% से बढ़ गए हैं। तो बहुत सारे कॉकटेल ऑफ फैक्टर्स है बेसिकली। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जब कम होते हैं तो यील्ड्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे में गोल्ड जैसा असेट क्लास ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। मे बी मेन तो रीज़न यही है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है इस साल, थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स भी सॉलिड बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की। इस साल बहुत ज़्यादा बाइंग इन्फ्लोस सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी आए हैं। एंड एक वीक डॉलर, ओवरऑल एक वीक डॉलर भी इसी की तरफ संकेत देता है कि सारे जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो गोल्ड की तरफ जाएंगे। यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो अब 7th डे एंटर कर गया कल। एंड इस वजह से कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो डेटा रिलीज होता है वो भी पोस्टपोन हुआ है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो रिलाय कर रहे हैं ऑन सेकेंडरी नॉन गवर्नमेंट डेटा, जिससे टाइमिंग वो गॉज कर सके कि फेड कब इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा। इसके अलावा जैसा मैंने कल की न्यूज़ में भी कहा था कि पॉलिटिकल टर्मोइल फ्रांस में है, जापान में भी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी है, वहाँ के जो येन है दैट इज़ फॉलिंग कंटिन्यूसली। तो ये सारी चीज़ें है ना, ओवरऑल पूरा अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो वो यही दिखा रहा है कि अनसर्टेनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज करंटली लुकिंग क्वाइट हाई। तो टेक अवे पर आते हुए हम यही कहेंगे कि द फैक्ट कि गोल्ड 50% से बढ़ गया है इस साल, वो ये बता रहा है कि करंटली जो फियर है ना, ये एक काइंड ऑफ न्यू फ्यूल है इस मार्केट में। एंड जब ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट या फिर करेंसी पर कम हो जाता है थोड़ा भी, तो ऐसे में टैंजिबल एसेट्स जो है ना लाइक गोल्ड, वो अपनी शाइन जो है वो रिगेन करते हैं। क्योंकि इट्स नोन कि गोल्ड इज काइंड ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यही हमें यहाँ पर देखने मिला है। एज फॉर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि उनको अपने एसेट एलोकेशन पर ही ध्यान देना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट गोल्ड एज अ स्पेकुलेटिव एसेट क्लास। क्योंकि आई एम श्योर बहुत जगह पर ये एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो गया है कि एक्विटीज से गोल्ड ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों ना हम गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते रहे इंस्टेड ऑफ गोइंग एट एक्विटीज। तो उसके लिए इन्वेस्टर्स शुड ऑलवेज ऑलवेज स्टिक टू देयर एसेट एलोकेशन। आगे इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं न्यू जेम्स एंड ज्वेलरी की पॉलिसी, एंड द गवर्नमेंट इज आइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ इन दिस सेगमेंट। तो ये जो पॉलिसी है ये एम्ड है कि जो भी छोटे बिजनेसेस है गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी में, उनको एक हेल्प यहाँ पर मिल सके। पॉलिसी का टारगेट ये है कि इट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 1 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि बाकी कंपनीज, बाकी सेगमेंट्स यहाँ पर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, लगभग 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करे। इससे 5 लाख जॉब्स भी इस सेक्टर में क्रिएट होंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की भी बात की जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। टेक्सटाइल सेक्टर को एक बूस्ट मिलने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है टू ऑफर ₹3 पर यूनिट पावर सब्सिडी टू प्राइवेट स्पिनिंग मिल्स, जो इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी एक्ट के अंडर होंगे। तो इससे वो एक कॉपरेटिव मिल्स के साथ पार पर आ जाएंगे, क्योंकि कॉपरेटिव मिल्स को वो सब्सिडी मिलती है, तो प्राइवेट मिल्स को भी वो पास ऑन करने की बात करंटली चल रही है। ये जो सब्सिडी है दैट विल बी आल्सो बी अवेलेबल टू स्पिनिंग मिल ऑपरेशंस विद इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। इसका टेक अवे यही है कि इंडिया की जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है कि फॉर्मलाइजेशन हो सके ऑफ स्मॉलर बिजनेसेस एंड स्केल हम अचीव कर पाए इवन इन स्मॉलर बिजनेसेस, तो उसकी और ये एक कदम है। अल्दो ये सिर्फ गवर्नमेंट का अभी करंटली अनाउंसमेंट है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स लाने में गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है या नहीं, वो
वहां पर मेन जरूरी कदम गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर एक्सपेक्टेड होगा। गोल्ड भी अब धीरे धीरे एक फैमिली ओन्ड वर्कशॉप से ओवरऑल एक ऑर्गेनाइज बिजनेस की ओर जा रहा है। एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होपफुली इन द फ्यूचर आए। इससे ऑब्वियसली जॉब्स तो क्रिएट होंगे ही, एंड एक वैल्यू एडिशन अगर विद इन इंडियाज बॉर्डर्स हो सके तो दैट विल बी अ मेजर बूस्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सैंक्शन किए हैं लोन्स वर्थ ₹10,900 अंडर द रूफटॉप सोलर स्कीम टिल नाउ। तो स्टेट ओन्ड बैंक्स, मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक से भी अगर हम स्टेट ओन्ड बैंक्स की बात करें तो इन्होंने अब तक 5 लाख लोन्स सैंक्शन किए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एंड इनकी अमाउंट लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, मेनली अंडर पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके अंतर्गत मेनली ये सारे अब तक सैंक्शंस हुए हैं। एफर्ट यही है, एम यही है कि जो शेयर है ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी का वो हाउस होल्ड्स में और बढ़ाया जा सके, एंड इससे जो होम्स है दे विल बी एबल टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ दिस स्कीम ये सपोर्ट हुआ है बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स मेनली, राइट। एक तो स्ट्रीमलाइनिंग हो सके ऑफ क्रेडिट डिलीवरी प्रोसेस, की जो लोन लेने का जो प्रोसेस है वो आसान हो सके और भी, ताकि और भी लोग जो है वो इसके लिए ऑप्ट करें। फैसिलिटेटिंग कोलैटरल फ्री लोन्स विच आर अफोर्डेबल एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड सिंप्लीफाइड फाइनेंसिंग थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इंटरेस्ट रेट्स भी लो रहे ताकि बहुत रीच इसका बढ़ सके, एंड ऑफ कोर्स एक सिंप्लीफाइड फाइनेंसिंग हो सके फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये जो लोन्स है वो प्रोसेस किए गए हैं थ्रू जन समर्थ पोर्टल जो इंटीग्रेट हुआ है विद द नेशनल पोर्टल। तो एंड टू एंड सीमलेस डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें इसके अंतर्गत होती है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये एक्टिवली प्रोग्रेस रिव्यू कर रही है अंडर दिस स्कीम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स डिसबर्स हो सके, ताकि रूफटॉप सोलर का जो थीम है वो और भी बढ़ सके, बिकॉज क्लियरली इट इज़ वर्किंग आउट रियली वेल। इनके प्राइजेस रूफटॉप सोलर्स के भी काफ़ी कम हो गए कंपेयर टू 10 years अगो। तो इट इज़ नाउ मेकिंग मोर एंड मोर इकोनॉमिक सेंस कि जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वो यहाँ पर हो सके। सो द की टेक अवे हियर इज कि ये जो पेस ऑफ एडॉप्शन है ये दिखाता है कि इंडिया का जो ग्रीन ट्रांजिशन है वो अब ना सिर्फ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट से पावर हो रहा है बट ऑल्सो थ्रू रिटेल क्रेडिट, विच इज़ अ गुड साइन, राइट। एंड ये जो शिफ्ट है दैट कुड डेमोक्रेटाइज द रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी, एंड ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की बेसिकली जो थीम है ये इवन स्मॉलर होम्स तक पहुंच सके उसके उसकी और ये काफी मेजर इफेक्ट हम करंटली देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटन के Q2 बिजनेस अपडेट्स की। टाइटन ने कल अपने Q2 बिजनेस अपडेट्स दिए जहां पर उनके डोमेस्टिक सेल्स हैव ग्रोन बाय 18% ऑन ईयर बेसिस, जबकि उनका डोमेस्टिक ज्वेलरी सेल्स जो है दैट हैज ग्रोन बाय 19% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे कि गोल्ड प्राइसेस जब ऐसे सर्ज हो रहे हैं तो ज्वेलर्स के नंबर्स पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे नहीं होंगे। तो ये डाउट जो है वो कहीं ना कहीं नलीफाई किया है टाइटन ने अपने नंबर्स के थ्रू, क्योंकि सब्सटैंशियल टिकट साइज इंक्रीजेस हुए हैं। जो मार्जिनल ऑफसेटिंग जो है इन द बायर काउंट्स वो थोड़ा बहुत यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स ऑब्वियसली कम हो गए बिकॉज गोल्ड की अफोर्डेबिलिटी अब कम हो गई है उस वजह से, बट टिकट साइज बढ़ गया, राइट। तो वो एक ऑफसेटिंग इफेक्ट यहाँ पर आ गया है। तो जो इम्पैक्ट है ऑफ द Q2 हाई बेस, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले साल के Q2 में कस्टम ड्यूटी निकाल दी गई थी ऑन गोल्ड, राइट। तो वो बेस एक बड़ा बेस था, तो उसके ऊपर 18% का ग्रोथ आई थिंक इज अ सब्सटैंशियल नंबर जो हम करंटली देख रहे हैं। फर्दर ये जो ग्रोथ्स है ये फ्यूल भी हुए हैं बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन कंज्यूमर प्रमोशन इंक्लूडिंग पावरफुल एक्सचेंज ऑफर मार्केटिंग इनिशिएटिव्स। तो टाइटन का कहना है कि ये सारी चीजें जो उन्होंने की टू ड्राइव द गोल्ड सेल्स दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल। स्टडीड ज्वेलरी तनिष्क में मिया जोया पोर्टफोलियो ये कलेक्टिवली मिड टीन्स में ग्रो हुआ है, एंड लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है रिटेल बिजनेस को एनालाइज करने में, तो वो तनिष्क और कैरेट लेन दोनों के लिए ही डबल डिजिट्स में रहा, राइट। फर्म टाइटन के जो डोमेस्टिक वॉचेस का बिजनेस है दैट हैज ग्रोन बाय 12% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, एंड उनका आई केयर बिजनेस हैज ग्रोन बाय 9%। टोटल 55 नए स्टोर्स उन्होंने ऐड किए इस क्वार्टर में। तो अब टाइटन का जो कंबाइंड प्रेजेंस है रिटेल प्रेजेंस है वो अब 3,377 स्टोर्स का हो चुका है। ज्वेलरी ऑपरेशंस ने नेट 34 स्टोर्स ऐड किए हैं, जिसमें 6 तनिष्क के थे, 18 वर ऑफ मिया एंड 10 वर ऑफ कैरेट लेन। टाइटन का इंटरनेशनल बिजनेस भी काफी अच्छा ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में, 86% का ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दिया है, विच इज क्वाइट गुड। द की टेक अवे हियर इज कि टाइटन अपनी सॉलिड ग्रोथ अभी भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, मेनली इन ज्वेलरी एंड इमर्जिंग सेगमेंट्स, स्पेशली इन अ वोलेटाइल गोल्ड प्राइस एनवायरनमेंट दिस इज क्वाइट कमेंडेबल। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे ज्वेलरी रिटेलर्स जिन्होंने भी अब तक अपने Q2 के अपडेट्स दिए हैं सबने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। कल्याण इनफैक्ट कल के न्यूज में आपको याद होगा कि कल्याण हैज ग्रोन बाय 30%।
तो टाइटन का 19% ग्रोथ है। एंड पीएनजी ने वैसे तो पूरे क्वार्टर का अपडेट नहीं दिया, बट फेस्टिव सेल्स जो थे उनके वो 65% से ग्रो हुए हैं ड्यूरिंग दिस नवरात्रि सीजन। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द टाटा ट्रस्ट। गवर्नमेंट लाइकली है टू इंटरवीन इन द टाटा ट्रस्ट ऑपरेशंस, क्योंकि टेंशंस विद इन द ग्रुप हैव रिजन अ लॉट एज पर रिपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने इस बात को नोट किया है कि टेंशन विद इन द टाटा ट्रस्ट हैज रियली ग्रोन। टाटा सन्स जो टाटा ट्रस्ट में 66% स्टेक रखते हैं, तो इस ट्रस्ट में बेसिकली टाटा सन्स में गवर्नमेंट माइट इंटरवीन टू जस्ट मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज, क्योंकि शापोरजी पालोनजी ग्रुप वर्सेस टाटा ग्रुप का ये बेसिकली काइंड ऑफ बैटल हमें करंटली नजर आ रहा है, एक टर्मोइल नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे में एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं हो सकती एज पर अ रिपोर्ट, क्योंकि टाटास के ओवरऑल ऑपरेशन ही इंडिया के लिए सिस्टमैटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज टू बिग टू फेल। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश होगी कि सारी चीजें जो है वो ठीक से मैनेज हो सके, क्योंकि टाटास पर इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का काफी ज्यादा डिपेंडेंस है। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रिपोर्ट्स, टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन है नोएल टाटा एंड टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, वो कल एक्सपेक्टेड थे टू मीट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू एड्रेस दिस गवर्नेंस क्राइसिस। चार जो ट्रस्टीज है विद इन द टाटा ग्रुप, उनका ये कहना है कि उनको ज्यादा ओवरसाइट चाहिए, उनको ज्यादा से चाहिए इन द डिसीजन मेकिंग्स विद इन द टाटा ट्रस्ट, इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो नॉमिनेशन रिमिनेशन कमेटी चूज करेगी, उनके अप्रूवल मिलने में भी इनको ज्यादा ग्रेटर से चाहिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। सो दे ऑल्सो वांट टू रिव्यू द मिनट्स ऑफ टाटा सन्स बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग जब भी हुई है पास्ट में, तो उसका रिव्यू, उसके जो मिनट्स हुए थे, जो भी वहां पर डिसीजन लिया गया, उसके मिनट्स रिव्यू करने की भी ऑटोनॉमी उनको करंटली चाहिए, राइट। सो द की टेक अवे हियर इज, एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा की टेक अवे यहाँ पर है कि गवर्नेंस जो है ना, वो एक अनसीन फाउंडेशन है ऑफ इंडिया, राइट, और एनी एनी कंपनी रैदर। तो उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। ये दिस इज जस्ट अनदर अनदर केस हियर, क्योंकि जब बोर्ड रूम डिस्प्यूट्स जो है वो ऐसे एस्केलेट होती है, स्पेशली इन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स लाइक टाटा, तो उसके जो रिपल इफेक्ट्स है ना, दैट गो बियॉन्ड वन सिंगल कंपनी, राइट। अगली न्यूज है रिगार्डिंग टाटा मोटर्स जेएलआर, जिन्होंने पोस्ट किया है क्वार्टरली ड्रॉप इन वॉल्यूम, जो मोर और लेस एक्सपेक्टेड था, मेनली बिकॉज ऑफ अ साइबर इंसिडेंट जो जेएलआर में हुआ। तो टाटा मोटर्स ओन करता है जेएलआर लैंड रोवर को, एंड उनका जो सेकंड क्वार्टर का होलसेल एंड रिटेल वॉल्यूम्स आए, होलसेल वॉल्यूम्स हैव गॉन डाउन बाय 24%, जबकि रिटेल वॉल्यूम्स आर ऑल्सो डाउन बाय 17%, क्योंकि एक 6 वीक का शटडाउन देखने मिला इन वन ऑफ ब्रिटेन्स मोस्ट डिसरप्टिव एंड हाई प्रोफाइल साइबर अटैक जो जेएलआर में हुआ। इनफैक्ट अब तक जेएलआर उससे कंप्लीटली उभर नहीं पाया है, 6 हफ्ते हो चुके हैं, राइट। सो इन द फर्स्ट 2 मंथ्स उनका परफॉर्मेंस काफी रोबस्ट था, ऐसा कंपनी का कहना है, जेएलआर का कहना है, एंड इन लाइन था विद एक्सपेक्टेशंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ प्लान्ड वाइंडिंग डाउन ऑफ लेगेसी मॉडल्स एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएस टैरिफ्स। तो फिर भी उन्होंने पहले 2 क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा उनका कहना है। सारे मार्केट्स इंपैक्ट हुए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, बट यूके काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द प्लान्ड वाइंड डाउन ऑफ लेगेसी जैगुआर मॉडल्स। जेएलआर ऑलरेडी इस साल में काफी स्ट्रगल कर रहा है, लगभग 11% से क्वार्टरली सेल्स ड्रॉप हुए थे जुलाई में भी, मेनली ड्यू टू जो उन्होंने टेम्पररी पॉज लिया था, अगर आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे सबसे पहली बार, तो तब एक टेम्पररी पॉज उन्होंने शिपमेंट्स में लाया था, तो दैट इज स्टिल वेइंग डाउन ऑन देयर ओवरऑल ऑपरेशंस। जेएलआर का ये भी कहना था कि इंजन्स एंड बैटरी यूनिट्स वुड रीस्टार्ट देयर वर्क फ्रॉम टुडे, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्लूडिंग बॉडी शॉप, पेंट शॉप, ये सारे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, एंड द स्टाफ ऑफ ऑलमोस्ट 33,000 पीपल विल रिटर्न टू वर्क फाइनली। द की टेक अवे हियर ऑफ कोर्स इज कि ये जो पूरा एपिसोड है ऑफ जेएलआर, दैट हाईलाइट्स द डिजिटल रेजिलियंस जो अब रिक्वायर्ड है। वी कैनॉट एस्केप दैट इन टूडेज वर्ल्ड, एंड ये कितना ज्यादा डिसरप्शन ला सकता है उसका एक मेजर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। गवर्नमेंट इज आइंग स्टेक सेल इन पीएसयू बैंक्स एज पर अ रिपोर्ट इन दिस फिस्कल। तो गवर्नमेंट चाहता है कि वो कुछ माइनॉरिटी स्टेक्स जो है सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स में, वो ऑफर फॉर सेल के रूट से इस फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल में ये डाइवेस्टमेंट कर सके। एटलीस्ट 2 बैंक्स आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें, एंड लाइकली टू फ्लोट मोर शेयर्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ शेयर्स दिस ईयर। तो मर्चेंट बैंकर्स एंड एडवाइजर्स इस प्रोसेस पर करंटली काम कर रहे हैं, एंड मीनिंगफुल प्रोग्रेस इस पर हुआ है एज पर सम ऑफ द सोर्सेस। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है टू सेल माइनॉरिटी स्टेक मेनली इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। कंबाइंड गवर्नमेंट का मोस्टली टारगेट यही रहने वाला है कि वो ऑफलोड करना चाहेंगे 20% ऑफ इक्विटी इन अ फेज्ड मैनर, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग मे बी माइट बी ब्रॉट डाउन टू 75%, ऑल्दो जो 75% का प्रोमोटर होल्डिंग का क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट कंपनीज को अप्लाई नहीं होता, बट इट सीम्स दैट मे बी जहां पर भी उनका शेयर होल्डिंग 90% से भी ज्यादा है कि कुछ बैंक्स में,
तो वहां पर हो सकता है कि गवर्नमेंट माइट रिड्यूस देयर स्टेक। द की टेक अवे हियर इज कि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है टू ट्रिम दीज स्टेक्स इन पीएसयू बैंक्स मेनली प्रॉब्ली टू बूस्ट पब्लिक फ्लोट, एंड उनके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, राइट? क्योंकि अगर हम इस साल या फिर एक साल से हम जो भी गवर्नमेंट ने नए चीजें लाए हैं उनको देखें, तो पर्सनल इनकम टैक्स कम हो गया, अब जीएसटी रेट्स रैशनलाइज हुए, तो इससे बेसिकली गवर्नमेंट का इनकम कम हो रहा है। अब कहीं से तो उनको रेवेन्यू बढ़ाना होगा। डिसइन्वेस्टमेंट इज वन वे दैट दे माइट बी एबल टू डू इट। डाबर ने अपने Q2 अपडेट्स कल दिए हैं, एंड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है कंपनी का फॉर दिस क्वार्टर दैट विल ग्रो इन मिड सिंगल डिजिट्स, ऐसा उनका कहना है। सेल्स मॉडरेट हुए समवॉट इन सितंबर एंड सेकंड क्वार्टर में, मेनली मेनली बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स। कंपनी का कहना है कि काफी सारे कस्टमर्स ने अपने परचेजेस डिफर कर दिए बिकॉज ऑफ लोअर एमआरपीस। तो बेसिकली जीएसटी रिफॉर्म के अंडर यही अनाउंस हुआ था कि 22 सितंबर के बाद ये सारी चीजें आएंगी, तो बहुत सारे कस्टमर्स ने अपने परचेस डिफर कर दिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव सफर्ड इन दिस क्वार्टर, ऐसा कंपनी का कहना है। ये एक टेम्पररी डिस्ट्रप्शन रहेगा, ऐसा भी कंपनी कहती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स फोकस कर रहे थे कि वो अपनी जो हाई प्राइस की इन्वेंट्री है वो जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करे। लेकिन जो की कैटेगरीज है सच एस ओरल केयर, जूसेस, हेयर ऑयल, शैम्पू, राइट, जो रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 60% ऑफ इंडियाज बिजनेस फॉर डाबर, तो वो मेनली बेनिफिट होंगे फ्रॉम 12 and 18% जीएसटी कट टू 5% जो हुआ है। एंड पोस्ट द जीएसटी रिफॉर्म्स 85% ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ डाबर, राइट, वो अब जीएसटी रेट ऑफ 5% पर होगा, विच इज अ की पॉजिटिव फॉर द कंपनी। तो फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर, जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ओरल केयर जैसे जो सेगमेंट्स हैं वहां पर उनको डबल डिजिट ग्रोथ होगी। ई कॉमर्स जैसे सेगमेंट में भी उनको डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिलेगी इन दिस सेकंड क्वार्टर। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वो लाइक आई सेड देख रहे हैं कि इट विल ग्रो इन मिड सिंगल डिजिट्स, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल ग्रो इन लाइन विद द रेवेन्यू, सो अराउंड सिमिलर लेवल्स पर ही ग्रो होगा। द की टेक अवे फ्रॉम डाबर डाबर न्यूज इज बेसिकली कि जो टेम्पररी जीएसटी लेड डिसरप्शंस हुए थे उससे सेल्स अफेक्ट होंगे, ये आपको फ्लेवर देखने मिलेगा मेनली इन द एफएमसीजी कंपनीज फॉर Q2। बट ओवरऑल लोअर टैक्स रेट्स ऑन दीज की प्रोडक्ट्स, इससे हो सकता है कि आगे की रिकवरी इन कंपनीज के लिए शायद काफी अच्छी हो। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयर्स कल गिरे डिस्पाइट अ 33% डिसबर्समेंट ग्रोथ इन Q2 एज पर देयर Q2 अपडेट बाय क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो वाइल 33% का डिसबर्समेंट इज गुड एंड इट हैज इंक्रीज 27% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट स्टिल ओवरऑल अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो डिसबर्समेंट्स हैव बीन डाउन बाय 2.3%। ओवरऑल क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने 150 न्यू ब्रांचेस ओपन किए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर, इंक्लूडिंग 96 ब्रांचेस इन दिस लास्ट क्वार्टर। ओवरऑल 4.4 लाख न्यू बोरोर्स उन्होंने ऐड किए इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूडिंग 2.2 लाख न्यू बोरोर्स इन सितंबर क्वार्टर। मेनली असेट क्वालिटी पर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे एनबीएफसीज के लिए। तो अगर इनका पोर्टफोलियो एट रिस्क की बात करें, यानी 15% 15 डेज से भी ज़्यादा जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है, तो वो ओवरऑल रेंज बाउंड रहा ड्यू टू टेम्पररी इम्पैक्ट ऑफ हैवी रेन्स एंड फ्लड्स, क्योंकि कंपनी का जो बोरोअर प्रोफाइल है वही ऐसा है जो ऐसे हैवी रेन्स या फिर फ्लड से अफेक्ट होगा। एक्सपेक्टेड है कंपनी की तरफ से कि आने वाले मंथ्स में ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव होगी। जो की टेक अवे है वो यही है कि माइक्रो फाइनेंस अब ऐसी चीज हो गई है जैसे जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पर, सो दे हैव सीन कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते हैं। सो क्लियरली मार्केट्स आर नॉट गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग डिसबर्समेंट्स, बट मार्केट इज डिमांडिंग कि आपकी असेट क्वालिटी अच्छी है या नहीं, राइट? क्योंकि एनबीएफसीज में स्पेशली माइक्रो फाइनेंस में ये एक मेजर शॉक इन्वेस्टर्स को लगा है पिछले 1-2 साल में। तो क्लियरली मार्केट इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय इंक्रीज इन डिसबर्समेंट्स, उनको यही चाहिए कि भाई आप असेट क्वालिटी अपनी अच्छी रखो। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो एक काफी शॉकिंग स्टैट कल आई केम अक्रॉस इट एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट हियर। तो एक गोल्ड प्राइस का ना एक रिलेटिव लिया जाता है कंपेयर टू द क्रूड ऑयल प्राइसेस, यानी गोल्ड के प्राइस पर आउंस हाउ मेनी टाइम्स आर दे कंपेयर टू द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल पर बैरल, राइट? तो अब ये जो रेशियो है ये जंप कर गया है टू 64, यानी 1 ounce ऑफ गोल्ड इन यूएस डॉलर टर्म्स इज 64 टाइम्स बैरल ऑफ अ क्रूड ऑयल, राइट? तो ये जो रेशियो है दैट हैज बिकम द हाईएस्ट सिंस 2020 पैंडेमिक, राइट? एंड ये रेशियो ट्रिपल हुआ है इन द लास्ट 2 years। अब ये वरिंग रीजन क्यों है? क्योंकि अगर हम 2020 का पैंडेमिक का ड्रॉप एक्सक्लूड करना भी चाहिए, क्योंकि तब क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने इतने गिर गए थे कि ये रेशियो ऑब्वियसली तब ज्यादा दिख रहा था, राइट? बट अगर हम 2020 का पैंडेमिक एक्सक्लूड करें तो ये जो रेशियो है गोल्ड की प्राइस कंपेयर टू द क्रूड ऑयल प्राइस,
ये है एट इट्स हाईएस्ट लेवल इन द लास्ट 35 ईयर्स। एंड द कंसर्निंग थिंग और द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि हिस्टोरिकली जब भी ये रेशियो बढ़ा है, जब भी ये रेशियो एक हायर लेवल पर पहुंचा है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस ग्लोबल इकोनॉमी को देखा गया है और द फाइनेंशियल सिस्टम को एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस देखा गया है। इससे पहले हिस्टोरिकली जब भी ये हुआ है, राइट, दिस कैन बी सीन इन दिस इमेज हियर। सो गोल्ड ओवरऑल यही कह रहा है कि मार्केट जो है वो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा न्यूज़ का ये जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट इन्वेस्टर्स.इन को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके लिए है, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज। आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है, राइट। MP50 ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट हमारे प्रोडक्ट्स पर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करोगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।